हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। रिसेंटली मैंने अमेज़न का एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू गया था, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जस्ट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मतलब कैसा इंटरव्यू प्रोसेस था और क्या क्वेश्चंस वगैरह थे, उनके लेवल कैसे थे, तो वो सब। तो अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो ये 2 महीने पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ। मैं ऐसे ही अमेज़न के मतलब कुछ-कुछ पोजीशन में अप्लाई करता रहता था, तो एक दिन वो लिंक्डइन के थ्रू मैंने एक पोस्ट देखा, वहाँ पर एक लिंक था, तो वहाँ के थ्रू अप्लाई किया। वो भी मतलब ऑफ़िशियल जो अमेज़न का जॉब पोर्टल है वहाँ पर। तो समहाउ वो मेरा रिज़्यूमे सिलेक्ट हो गया, तो एक मेल आता है, ऑटोमेटिक मेल आता है कि आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट करना है। तो वो ऑनलाइन असेसमेंट में 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं यूजुअली कि 1 हफ़्ते में आपको ये ऑनलाइन असेसमेंट ये कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या था कि 1 हफ़्ता टाइम था, मैंने 5-6 दिन थोड़ा प्रिपरेशन किया और लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे मैंने वो ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट किया। तो उसमें फर्स्ट होता है कोडिंग राउंड, जो जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऑलमोस्ट 90 मिनट मतलब मिलेगा ये कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन में से एक तो बहुत इजी था मेरे केस में, तो आई अज्यूम कि मतलब 2 क्वेश्चंस में से एक इजी होगा और एक मीडियम लेवल का होगा, ठीक है, हार्ड लेवल नहीं था। तो दोनों मैंने कर दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो इजी वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी था। मतलब क्वेश्चंस में तो बहुत कुछ स्टोरी लिखा हुआ था, लेकिन उसमें बस एक सेट यूज़ करना था। मतलब वो बस डिपेंड करता है कि आपको फिगर आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का था, ठीक है। सो उसके बाद एक वर्क सिमुलेशन रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आपको वैसा आएगा। तो इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट लग सकता है। इसमें आई थिंक 10 या 15 क्वेश्चंस थे। तो वर्क सिमुलेशन में क्या होता है कि आपको मतलब एक फेक मेल टाइप का दिखाएंगे कि आपको मान लो एक कॉलीग के थ्रू आपको ये मेल आया है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या क्या डिसीजंस लोगे। तो तो वो आपको ऑप्शन में से चूज़ करना है कि जो डिसीजंस आप लोगे उसमें से प्रायोरिटी किसका फर्स्ट होगा, किसका सेकंड होगा, किसका थर्ड होगा, ऐसे। तो उसमें मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो मान लो आपको एक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया है जिस जो कंप्लीट करने के लिए आपको कोई डेटाबेस चूज़ करना है। तो उन्होंने ऑप्शन में 4-5 डेटाबेस का नाम दे के रखे हैं। तो आपको वो रिक्वायरमेंट समझ के चूज़ करना है कि कौन से डेटाबेस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रांगली आपको लगता है कि कौन सा डेटाबेस फिट होगा यहाँ पर। तो इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं है एक्चुअली, इसमें आपको प्रायोरिटी चूज़ करना है कि वो 5 में से पाँचों सही आंसर है, डेटाबेस तो पाँचों ही है, लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटी चूज़ करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट बैठेगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसे। या फिर एक और वर्क सिमुलेशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको कोई रिक्वायरमेंट आया है और रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर नहीं है, तो आप किसके साथ फर्स्ट बात करोगे। मतलब आप ऑप्शन में दे दिया, मान लो आपको टेक लीड के साथ बात करने का ऑप्शन है, आप कॉलीग के साथ बात कर सकते हो, प्रोजेक्ट ओनर के साथ बात कर सकते हो, या क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे। तो उसमें से आपको प्रायोरिटी चूज़ करना है कि किसके साथ आप फर्स्ट बात करना सही समझते हो, और उसके बाद आपको प्रायोरिटी वाइज सारे आंसर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे वर्क सिमुलेशन वाला क्वेश्चंस आपको करना है 15-20, 10-15 हो गए। और इसके बाद एक और क्वेश्चंस का लिस्ट आएगा जो कि वर्क सर्वे टाइप का है। तो इसमें भी अगेन कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसमें बस सिंपली आपको आपका आंसर्स पूछना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे टाइप के टीम में काम करना पसंद करते हो, कैसे प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करते हो, आपको टीम साइज़ कितना पसंद है, या फिर आपको प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद है, या फिर स्क्रैच से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो वो आपको पसंद है, वो सब चीज़ें, या लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो सब चीज़ें आपको इस सर्वे में मिलेगा। इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, बस आपके आंसर्स वो जानना चाह रहे हैं। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट लगेंगे। तो ये होगा कंप्लीट आपका ऑनलाइन जो असेसमेंट है, ये कंप्लीट 3 चीज़ें वहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए ये ऑनलाइन असेसमेंट में, तो आपके पास फिर एक रिक्रूटर का मेल आएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस शेड्यूल होगा। तो मेरे से भी एक इंटरव्यू का मतलब कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट तो एक बार उन्होंने कॉल शेड्यूल किया कि आपके साथ एक बार बात कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। तो कॉल में उन्होंने अच्छे से पूरा समझाया कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। मतलब वो इंटरव्यू जो रिक्रूटर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे एक्चुअली, ऐसा रिक्रूटर मतलब हार्डली मैंने कभी देखा है। तो पहले तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि क्या एक्सपेक्टेड है, जो नेक्स्ट राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, और ये उसमें से आपको फिर वो टाइम आपको ही चूज़ करने बोलते हैं कि आपको कितना टाइम लग सकता है ये प्रिपरेशन में। तो आप बताओ, उसके बाद हम इंटरव्यू प्रोसेस मतलब शेड्यूल करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया अप्रॉक्सीमेटली आप 1-2 हफ्ते से लेके 3 महीना तक टाइम ले सकते हो। तो मैंने 1 महीना टाइम लिया था। तो फर्स्ट मैंने 1 महीना टाइम लिया था और उन्होंने सारा कुछ मतलब पूरा अच्छे से
बता दिया था कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, बट उसमें वो जैसे कि आप सबको सब जानते ही हो, मतलब कॉमन सारे चीज़ें थे, सारे डेटा स्ट्रक्चर जैसे बेसिक से लेके स्टार्ट करें, अगर एरे लिंक लिस्ट वगैरह से लेके एडवांस तक, मान लो ट्री ग्राफ वहाँ तक सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। और एल्गोरिदम में भी सब कुछ जो भी मतलब आता है ना, ग्रीडी एल्गोरिदम, स्लाइडिंग विंडो, इस सब कुछ जो आपको लीड कोड वगैरह, हैकर रैंक वगैरह में जो कॉमन क्वेश्चंस मीडियम लेवल तक, ठीक है, ये भी उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजी से लेके मीडियम तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अमेजन स्पेसिफिक है, जो कि उनका वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स है, और उसके थ्रू आपको लीडरशिप प्रिंसिपल से डिपेंड करके आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो हर इंटरव्यू में होगा, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने बोला था, ठीक है। कि और उन्होंने थोड़ा बहुत लिस्ट वगैरह या ये मतलब क्वेश्चंस के लिस्ट या क्वेश्चंस क्या होंगे, वो एग्जांपल्स वगैरह शेयर किया था कि ये क्वेश्चंस होंगे, आपको बस सिचुएशन आपको प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। तो ये सब कुछ हुआ, और मुझे 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने कि ये सब आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद चार इंटरव्यू राउंड्स स्केड्यूल किया उन्होंने, और मेरा एक्चुअली लोकेशन जो ये ड्राइव टाइप का था, इसमें लोकेशन सब अमेज़न यूएसए और कनाडा का ही था, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू रात को हुआ था, रात 10 बजे से लेके रात 3-4 बजे तक हुआ था। 4 इंटरव्यू एक ही दिन में हुआ, ठीक है। तो इसमें 4 इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या होंगे कि फर्स्ट था हमारा डीएसए, जिसमें प्रियोर आपको डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आपको लीड कोड वगैरह में देखते हो। और ऑब्वियसली हर राउंड में आपको 2 बिहेवियरल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से सिचुएशन प्रिपेयर करके जाओ, जिसमें मैंने भी ये गलती किया कि मैंने इसको लाइटली लिया, मैंने सिचुएशन अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, सोच के रखा था, बट प्रिपरेशन अलग होता है कि आप अच्छे से आंसर्स को प्रिपेयर करके जाओ। इवन इफ़ वो लगे कि आपने ये मतलब याद करके आए हो, वो लगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हो ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही आप ये सिचुएशंस को भी प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से, ये एक्सपेक्टेड है। और इसमें वो काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया और हो गया, नहीं, वो फॉलो अप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो मतलब सिचुएशंस को आप थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिस करके जाओ। और इसके बाद ये डीएसए वाले राउंड में आपको डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे एक ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वो बीएफएस डीएफएस दोनों से सॉल्व हो जाता, तो मैंने डीएफएस करके सॉल्व किया था। उसमें भी वो फॉलो अप क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कि आपने क्यों चूज़ किया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब। इसके बाद एक और राउंड है लॉजिकल एंड मेंटेनेबल कोड, ठीक है। इसमें आपको ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब आप इसको डीएसए से कंपेयर मत करो। डीएसए में अलग तरीके से सोचना होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको थोड़ा अलग वे में सोचना पड़ता है। एक सिचुएशन टाइप का, सिमुलेशन टाइप का आपको देंगे, जैसे मान लो आपको दे दिया एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे प्रोग्रामिंग में। तो यूजुअली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जानना चाहते हो। और एक दो उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस देंगे, मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि एक एम्प्लॉय का मैनेजर को आपको ढूंढना है, तो आपने जितना अच्छे तरीके से सोच के वो स्ट्रक्चर बनाया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इम्प्लीमेंटेशन, तो उतना ईजी होगा आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लो एक एम्प्लॉय का मैनेजर ढूंढना है, या फिर एक मैनेजर के एम्प्लॉयज़ को ढूंढना है, या फिर एक मैनेजर को आपको एक एम्प्लॉय असाइन करना है, या फिर एक एम्प्लॉय के मैनेजर को चेंज करना है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है वो उन्होंने छोड़ दिया कंपनी, ऐसे टाइप के सिचुएशन वो बोलेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आप जितने अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, उतना ईजी होगा ये फॉलो अप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो उसमें वो भी हेल्प करेंगे आपको, ये आप मतलब डिस्कस करते करते सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया लॉजिकल एंड मेंटेनेबल कोड। इसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड आएगा, इसमें भी उन्होंने मुझे सिमुलेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कोई गेम सिमुलेशन होता है ना, जैसे कार्ड गेम सिमुलेशन, या वही ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेशन हो सकता है, या फिर जो पैसा लेन देन वाला एक सिमुलेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो 5 फ्रेंड है, उनमें पैसा कोई दे रहा है कोई ले रहा है, और वैसे टाइप का सिचुएशन दिया, और फिर उन्होंने बोलेंगे कि आपको फाइंड आउट करना है कि लास्ट में सबसे ज़्यादा पैसा किसने खर्चा किया, या सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास रहेगा लास्ट तक। तो ये सब कैलकुलेशंस करना है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से सोचना है, ताकि आप ये सारे फ्यूचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो ये दोनों थोड़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे दोनों राउंड में। इसके बाद और ऑब्वियसली दोनों राउंड में फिर से वो 15-20 मिनट आपको इसमें स्पेंड करना पड़ेगा, जो बिहेवियरल क्वेश्चन है, लीडरशिप क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद एक और राउंड था जो कि सिस्टम डिज़ाइन राउंड था। तो सिस्टम डिज़ाइन राउंड में लकीली मुझे उन्होंने वो टाइनी यूआरएल वाला डिज़ाइन करने बोला था, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करके ही गया था।
तो इसमें वो अगेन फर्स्ट या लास्ट 15-20 मिनट वो स्पेंड करेंगे आपके बिहेवियरल क्वेश्चन में। उसके बाद आपको ये टाइनी यूआरएल या फिर कोई भी सिस्टम डिज़ाइन का आपको क्वेश्चन देंगे, और फिर आपको वो प्रैक्टिस करके जाना है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली वो सिस्टम डिज़ाइन सॉल्व करना है उनके साथ डिस्कस करके कि आप कैसे इस सिस्टम को डिज़ाइन करोगे और क्या क्या ट्रेड ऑफ्स और क्या क्या डिसीजंस आप लोगे। तो ये था फाइनल राउंड, मतलब 4 राउंड, और 4 राउंड मिला के कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मुझे 2-3 दिन में ही उन्होंने रिज़ल्ट बता दिया था, मेरे रिक्रूटर ने। उन्होंने पहले से ही मुझे बता दिया था कि आपको बस 2-3 दिन के अंदर मैं आपको रिज़ल्ट बता दूंगा, इंटरव्यू के 2-3 दिन बाद ही। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स जो अमेज़न में इंटरव्यू दिया था लेकिन उनको बहुत टाइम तक रिज़ल्ट मिला नहीं, तो वो बस अज्यूम कर रहे, वो उनका सिलेक्ट नहीं हुआ। तो पता नहीं मतलब क्या प्रोसेस है इनका, मतलब रिजेक्शन आपको बताने का। लेकिन मेरे केस में मेरे रिक्रूटर ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें मेन जो मुझे लगता है जो रीजंस थे सिलेक्शन, एक तो मैंने वो बिहेवियर वाला क्वेश्चंस बहुत सीरियसली प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रहा था। मैंने अच्छे से मतलब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कर भी पा रहा था। तो वो टाइम लगता है ना, जब आप प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सोचने में, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको वो सोचने का टाइम नहीं चाहिए होगा, और आपको इंटरव्यू में भी टाइम बचेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। और सेकेंड था कि मैंने लास्ट कुछ टाइम प्रिपरेशन थोड़ा स्टॉप कर दिया था, तो उसके वजह से जो कोडिंग में भी थोड़ा इफेक्ट होता है कि मान लो DFS VFS का आपको क्विकली अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछे, या फिर मायने से कुछ डिटेल से मैंने मिस कर दिया, तो वो सब भी थोड़ा सा इफेक्ट किया इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में वो प्रेशर में भी थोड़ा इफेक्ट करता ही है। तो जितना अच्छा मतलब आप प्रिपेयर करके जाओगे उतना ही अच्छा होगा आपको इंटरव्यू में। और इंटरव्यू इतना टफ मुझे लगा नहीं, मतलब ऑलरेडी मुझे सब कुछ पता ही था कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है, तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। और इंटरव्यू इतना भी टफ नहीं था अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, मतलब 1 महीना भी आप प्रिपेयर करके जाओगे, अगर आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी होगा DSA और एल्गोरिदम वगैरह का, अगर आइडिया ऑलरेडी है तो 1 महीना अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अमेज़न का क्लियर कर सकते हो। इतना हार्ड मुझे लगा नहीं। तो समहाउ मेरा इस बार तो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, आप में से आप लोग अमेज़न के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप कर रहे हो, तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से आप प्रिपेयर करो। और इंटरव्यू इतने टफ नहीं है, और इंटरव्यूअर्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो आप इंटरव्यू को लेकर टेंशन मत लो, बस प्रिपरेशन में ध्यान दो, और आई होप आपका हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।